हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित और आप सबका स्वागत करता हूं एडी नॉलेज सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंटरेस्ट और हिंदी में कहते हैं इसको घात का नियम। घात का नियम, घात मतलब क्या होता है? पावर, यानी जो नंबर के ऊपर कुछ पावर होते हैं तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको हम लोग ट्रिक बाय ट्रिक क्या करेंगे, यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, देखते हैं कौन से। क्लास 9 चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घात के नियम। कुछ फॉर्मूला है। वन नंबर जैसे a का पावर m इंटू ए का पावर n, यानी इंटू क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस से ना दिखाकर हम लोग पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, यानी यहाँ पे गुना है। जब इसका हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a का पावर m प्लस n कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कुछ है, यानी 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7 है। और जब दोनों का बेस समान हो, याद रखिएगा, जब दोनों का बेस अगर समान हो, इक्वल हो, बेस इक्वल हो, तो पावर क्या होता है, पावर इसमें आपस में ऐड हो जाता है। यानी 2 का पावर कितना हो गया, 5 प्लस 7, यानी हो गया कितना, 2 का पावर 12। ये हमारा सेम। अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला 1 नंबर का एग्जाम्पल। अब करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में। फॉर्मूला नंबर 2 में जैसे a का पावर m डिवाइड a का पावर n हो, बीच में क्या है, इधर इंटू था, इधर क्या है, डिवाइड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी होता क्या है, a का पावर m माइनस n, इसमें क्या होता था, इंटू होने पे प्लस होता था पावर में, और इसमें क्या है, डिवाइड होने पे पावर में क्या होगा, माइनस होगा। बट कंडीशन क्या है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 7 डिवाइड 2 का पावर 5, तो कितना हो गया, 2 का पावर दोनों का क्या होगा, माइनस किया जाएगा, 7 माइनस 5, यानी हो कितना, 2 का पावर 2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2। करेंगे फॉर्मूला नंबर 3। अगर कोई भी का पावर क्या हो, a का पावर b और पावर n हो, दोनों अलग अलग हो और पावर का n हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू b का पावर n। एग्जाम्पल a का पावर यानी 2 का पावर 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू यानी x y पावर 5। तो क्या दोनों सेम है, अलग अलग है, तो देखते हैं x का पावर 5 और y का पावर 5, ये हम लोग कर सकते हैं। तो क्या दोनों का देखिए बेस अलग अलग है, बाकी पावर क्या है, इक्वल ब्रैकेट में है, तो क्या होता है, दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए सामने रखिए, इसको दे दीजिए। नंबर 4, किसी का पावर अगर मान लेते हैं a का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1। यानी क्यों नहीं, करोड़ भी हो, लाख भी हो, 10 लाख हो, चाहे कोई 100 हो, और किसी के पावर के ऊपर 0 है, उसका वैल्यू होता है 1। एग्जाम्पल आते हैं 1 में, यानी मान लेते हैं 7 का पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। ये हो गया फॉर्मूला नंबर हमारा कितना, 3। अब करेंगे 5 के बारे में, यानी a बाई n है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a का पावर n। अगर बाई है तो ऊपर जाकर क्या होगा, इनवर्स में यानी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहले से भी अगर मान लेते हैं a का पावर इनवर्स में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a का पावर n कर सकते हैं। एग्जाम्पल यानी किसी का पावर 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 3, ऐसे कर सकते हैं। चलो थोड़ा इसका एग्जाम्पल है, अगर मान लेते हैं पहले से x का पावर 2 है, तो
तो हम लिख सकते हैं 1/x का पावर कितना। तो ये क्वेश्चन नंबर यानी फॉर्मूला नंबर 5 था। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे एक एक करके जानेंगे। तब तक के लिए यही 5 फॉर्मूला और देखते हैं इसके सम्स में क्या लिखा हुआ है। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या करेंगे, अब ध्यान देखिएगा, रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक। तो क्यूब रूट रहेगा तो क्या होगा 1/3, 4 रहेगा तो हो जाएगा कितना 1/4। उसी तरीका से यहाँ पे क्या है 1/5 हो जाएगा। आप समझे? हाँ, यहाँ पे है यानी 8 का पावर 1/5, 5/2 इंटू 16 को तोड़ेंगे यानी कितना हो गया, अभी रखते हैं इसको इसे 16 माइनस 3/2, 8 1/5 इंटू 5/2, 5/2 इंटू 2 को करेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3/2 माइनस में, क्योंकि 5 कटा तो 8 का पावर 1/2, 2 का पावर 2 2 2 जा यानी कितना हो गया -6। 2 को ब्रेक किए तो 2 का पावर 3 यानी 3/1/2 इंटू 2 का पावर 1/6। दोनों का बेस सेम है। अब इसको क्या करेंगे इंटू करेंगे 2 का पावर 3/2 और 2 का पावर -6। दोनों का बेस सेम रहेगा तो ऊपर का पावर क्या होता है ऐड होता है। आपको इससे पहले वाला फॉर्मूला में बता दिया गया था। तो क्या है 2 का पावर 3/2 प्लस होता है पर प्लस माइनस माइनस होगा यानी प्लस, बोल सकते एक लाइन लिख लेते हैं तो कितना हो गया 2 का पावर 3/2 माइनस 6/1। अब इसके एलसीएम करेंगे, रफ में कर लेते हैं 3/2 माइनस 6/1 यानी हो गया एलसीएम हो गया 2, 3 माइनस 12 यानी हो गया कितना -9/2। तो 2 का पावर हो गया -9/2। ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हुआ कंप्लीट। आप लोग इसको क्या कीजिए कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए। ध्यान रखिए जब भी मैथ्स कीजिएगा तो क्या कीजिए इसको कॉपी और पेन लेकर ही साथ में कीजिए, केवल वीडियो देखने के लिए ही नहीं कीजिए, क्योंकि इसके कॉपी को पेन के साथ लिख लिख कीजिए जिससे मैथ जल्दी आपको समझ में आएगा। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। चलिए क्वेश्चन हमारा 2। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। 125 पावर में है -2, 16 पावर में है -3/2 और होल का पावर है 1/6 माइनस में 5 को करेंगे यानी 125 को करेंगे तो कितना आएगा 5 का क्यूब यानी -2। इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी -3/2 होल किए -1/6 यानी 5 का पावर -6। इसको करेंगे 2 कट गया और 2 का पावर स्क्वायर इंटू माइनस क्या 3 यानी 1/6। तो अब ध्यान से देखिएगा तो फिर क्या है 5 का पावर -6 इंटू 2 का पावर -6 होल पावर 1/6। अब इसको क्या करेंगे यहां से उठा कर दिखाएंगे तो ये जो 1/6 है माइनस का, अब सबके साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 का -6 इंटू 1/6 माइनस में 2 का पावर -6 इंटू 1/6। ये कट गया ये कट गया कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 5 इंटू 2। इसका आंसर कितना हुआ 10। तो ये रहा इसका आंसर। ये हुआ कंप्लीट 1 का 2।
तो इसको क्या कीजिए, फटाफट कॉपी उठाए होंगे, आप इसको नोट कीजिए और ध्यान समझिए। अगर समझ में ना आए, क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो क्या कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में भेजिए, उसको सॉल्व करने के बारे में सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। तो उससे पहले ये वाला क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। चलिए इसमें क्या है हम लोग पढ़ते हैं। 4 का पावर है 1/3, फिर ब्रैकेट आइए, उसमें 2 का पावर क्या है, 2 का पावर है आपका 1/3 और 3 का पावर है 1/2। अब आता है डिवाइड, 9 का पावर है कितना, 1/4। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 2 का पावर हो गया 2 इंटू 1/3। चलिए ठीक है, 2 1/3 इंटू 3 1/2 डिवाइड। 3 को ब्रेक करेंगे तो 3 का कितना आएगा, 3 स्क्वायर होता है 9 का, 3 स्क्वायर हो गया 9 यानी 1/4। अब इसको जब किए तो 2 का स्क्वायर हो, 2 का हो गया 2 1 जो 2, 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, 3 का हो गया 1/2 डिवाइड 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो हो गया 1 यानी हो गया कितना, 3 का पावर 1/2। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों का बेस मेरे को मिला सेम, इन दोनों का बेस मिला सेम, तो बेस मिलने के जगह पे बीच में क्या है, इनटू है। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था क्वेश्चन, अगर बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। क्या होते हैं, पावर प्लस होते हैं। 2 का पावर यानी हो गया 2/3 प्लस 1/3 इंटू ये भी हमने पढ़ा था, अगर बेस सेम है, अगर डिवाइड है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/2 माइनस 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 3 ही रहेगा और 2 प्लस 1 इंटू 3 का पावर दोनों घट गया यानी 0, यानी ध्यान से देखें तो क्या है, 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी 2 का पावर 3/3, 3 का पावर 0, 1, 2 का पावर 1। और किसी चीज का हम लोग पढ़ा था, किसी चीज का पावर अगर 0 है यानी e टू द पावर 0 इक्वल टू होता है 1, तो किसी चीज का पावर अगर 0 है तो क्या हो सकता है, वो 1 के बराबर है। तो 2 1 जा 2, ये रहा हमारा आंसर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भी खत्म और इस वीडियो में खत्म। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में। इसका 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 जो भी है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो दोस्तों में क्या कीजिए, बांट दीजिए। आप वीडियो पे आप नए हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर अपडेट, आपको नए वीडियो को मिल जाए। तब तक के लिए बाय, और मैथ्स को भूलिए नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ्स जरूरी अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय।